अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट। जैसे कि 2023 में न्यू बुक से फर्स्ट टाइम पेपर आया था, तो बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल और टीचरों के भी जहन में यही सवाल था कि आखिर एक साल से तो आइडिया नहीं होता, 10 ईयर या 5 ईयर होता है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस सिलसिले में ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा, चूँकि इसके अंदर सप्ली का ये पेपर है जो न्यू बुक के हिसाब से हुआ था। एक तरह से आप सेकंड ऐसा बोर्ड का पेपर देख सकेंगे जिससे कि आपको आने वाले पेपर में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे कि साइड पे आपको एमसीक्यूज़ भी नज़र आ रही होंगी और मैंने इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करते हुए आपको दिखाया है कि यहाँ पे सर से मुतालिक A-B दिया हुआ है, और जैसे कि साइड पे मैंने A-B करते हुए ए सेट में से बी वाले सेट को लेस करने के बाद, मतलब जो जो एलिमेंट्स थे कैंसिल करने के बाद 1,3 लिख के इसका आंसर मैंने दे दिया। अच्छा, तो इस तरीके से सारे एमसीक्यूज़ जैसे साइड पे दिए हुए हैं और आपको इनके आंसर्स साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, और जो स्टूडेंट ने अच्छा पढ़ा होगा वो यकीनी तौर पे इनसे काफ़ी अच्छा सीख सकता है। और एक पेपर ऐसा जो बोर्ड की तरफ से ही उनकी अपनी सोच के मुताबिक आया है, वो उसका आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नंबर 10 देख लें, नंबर 12, 11, 13 जितने भी हैं सबके आंसर्स दिए हैं, और साइड पे जिसकी तरफ वर्किंग हो सकती है उसे भी मैंने इसको मेंशन किया है। तो मज़ीद जैसे कि सेक्शन बी से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, वो भी आप देख लें। ये आपके पास अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो कि डी मॉर्गन्स लॉ है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और अगर सेम नहीं आता तो चूँकि सप्ली का पेपर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आपका जो अपने ईयर चूँकि आया होता है 2023 में, तो दोबारा वही क्वेश्चन काफ़ी हद तक आ जाते हैं। लेकिन रेगुलर पेपर्स में ऐसा नहीं होता कि 2023 के थ्योरम सारे वही आ जाएँ और सारा का सारा पेपर वो आ जाए। अलबत्ता ये होता है कि सप्लीमेंट्री पेपर में तकरीबन 30-40% सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक हेल्प दी जाए और इस पेपर से जो बच्चे सीखना चाहें वो सीख सकें। अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी अगर आपने इस साल देखा हो तो पीसी के पेपर में भी और मैंने अपने पेपर में भी, और उसके अलावा बहुत से जो कोर्स नेक्सेस प्रैक्टिकल सेंटर, ये क्वेश्चन इसके अंदर दोबारा आया है। तो इससे यूँ फील होता है कि हर टीचर का ये अंदाज़ा है कि शायद ये क्वेश्चन जैसे अगर एक 2023 में जो भी आया है तो उससे हट के आगे पीछे से कोई सेकंड भी आ सकता है। तो ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं असल, तो बोर्ड की तरफ से जो भी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज से करना है और मैंने इसको करके दिखाया है। सोल्यूशन सेट 3 और 9 आया है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आए तो इससे मिलते जुलता कोई और भी आ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 4 भी जैसे कि आपको साइड पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो नंबर 4 बेसिकली थ्योरम था, और थ्योरम आप बुक से भी देख सकते हैं, और यकीनी तौर पे थ्योरम सेम टू सेम ही लिखे जाते हैं और बुक के अंदर आपको जिस तरह से मिल रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे थ्योरम्स के अंदर बहुत से बच्चे कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप तक बात कन्वे कर दूं कि फिगर कुछ कह रही होती है और आपका स्टेटमेंट कुछ और कह रहा होता है। बहुत से बच्चे अगर गलत तरीके से भी थ्योरम को करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ABC की जो लोकेशन होती है और थ्योरम की वर्डिंग में अगर वो मैच ना हो तो समझें आपको 1 नंबर भी शायद मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिगर जिस तरह बनती है उसी तरीके से आपके स्टेटमेंट्स होने चाहिए, और स्टेटमेंट्स चूँकि बेसिकली फिगर से ही लिखे जाते हैं, और इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है जो आपके सामने काफ़ी देर से दिखाई दे रहा है। फिर मैं ये कहूँगा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आए, ये तो 23 की सप्लीमेंट्री पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, और आपको एक आइडिया, ये सेकंड पेपर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपको एक पेपर से तो आइडिया नहीं होता। अब जैसे 5 ईयर 10 ईयर, तो आप 2 ईयर कह सकते हैं आपके सामने आ चुका है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। अब ये चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं कि इसका फाइनली आंसर आया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन एक ही आएगा, बुक में से ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है क्योंकि 6 पार्ट करने हैं। अलबत्ता यहाँ पे वेरिएंस से रिलेटेड दिया हुआ है, और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वेरिएंस में डायरेक्ट मेथड भी होता है और आपके पास शॉर्टकट मेथड भी होता है। लेकिन जब से ये टॉपिक आया है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई आपको ऐसी इंडिकेशंस दी हो कि आपने इसी से करना है। लिहाजा टेंशन ना लीजिएगा, आपके पेपर होने वाला है, और आपको कोई भी मेथड आता हो जब आपसे कहा जाए तो आपने उसी मेथड से करना है जो आपको मेथड आता हो। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ पे आप ये मेथड नोट करें और ख़ुद भी क्वेश्चन करें, और मैं तो आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि जैसे कि आपके सामने पेपर है, उस पेपर को आप जब पढ़ ले, प्रैक्टिस कर ले, तो उस पेपर को आप खुद करें, और जैसे कि मैं सारे आंसर आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप अपने टीचर खुद ही बन जाएं ताकि अपने क्वेश्चंस को खुद चेक करें, खुद नंबर दें और अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकें।
कैसी बात लग रही है आपको? अच्छी लग रही है ना? तो इसी बात पे कमेंट्स तो एक अच्छा बनता है फिर। अच्छा, अब इसके बाद 6 के बाद आगे आ चुका है और 7 से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री से तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन याद रखें कि आगे इंटर ट्रिग्नोमेट्री से भरा पड़ा है और अभी अच्छी हो जानी चाहिए। और देखें इसमें ये क्वेश्चन याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री में इससे एक क्वेश्चन आने का पक्का चांस है। ये मैं भी आपको दावे से कह रहा हूँ, और दावा हकीकत तो नहीं होता या 100% तो नहीं होता, लेकिन 97% होता है। तो अब ये चूँकि वो क्वेश्चन बहुत सारे आप क्वेश्चन देखेंगे, नई बुक में एक प्रॉब्लम आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नई बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो MCQs में बनते हैं, तो बड़े बड़े करके जाए ताकि आपका पेपर जो है वो लाजमी इससे बन जाए। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है दोबारा आ जाए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का पेपर कोई टोटली तो 2023 का रेगुलर नहीं है, तो इनको देख लें क्योंकि बोर्ड की नज़र में ये इंपॉर्टेंट है। अब 7 को आगे चलते हैं। तो फाइनल हो गई कि जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या स्टैट्स का चैप्टर है उससे एक नहीं 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक आपका आ गया था उस पर वेरिएंस यानी कि आपका डिस्पर्जन के ऊपर, और ये आ रहा है आपका सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी यानी कि जो आपके 5 मेथड हैं, मीडियन है। लेकिन याद रहे कि भाई आपको अर्थमेटिक मीन, क्योंकि मेरे ख्याल से 23 में आया था, तो अब इन्होंने सप्लीमेंट्री में मीडियन दिया है, तो आप सारे करके जाइएगा, इससे लाजमी एक पार्ट आएगा। और इससे पहले जो आया था वो आपका डिस्पर्जन है, मतलब उसके अंदर रेंज होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उससे भी एक पार्ट बनेगा। तो देखें भाई आपको तरीका, अक्सर बच्चे ना ये नहीं लिखते मीडियन क्लास। अगर मीडियन हो तो मीडियन क्लास साइड पे लिखना होता है, और अगर मॉड हो तो मॉडल क्लास लिखना होता है। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और ज़ाहिर सी बात है कि इस लम्बे रह सकता है जिन्होंने कुछ पढ़ा भी हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अल्लाह करे वो पढ़ ले, क्योंकि आगे की पढ़ाई इंशाल्लाह पढ़ने वालों को ही फ़ायदा होगा, और जो नहीं पढ़ेंगे वो फिर उस वक्त पछताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे आंसर आया है। अच्छा, यूनिट आपने लाजमी लिखना है। अक्सर बच्चे यूनिट नहीं लिखते, अप्रॉक्स इसलिए लिखा जाता है कि लास्ट के पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें यहाँ पे दिखाने होते हैं, उसमें 1 आध नंबर का फ़र्क आ जाता है कैलकुलेटर में, तो अप्रॉक्स उसे रिकवर कर जाता है। तो 8 के बाद आगे चलते हैं। तो 8 के बाद ये क्वेश्चन जो है ना, इसके बारे में ये ट्रिग्नोमेट्री से भी देख लें, आपका ये 2nd क्वेश्चन आया है। तो अब मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आपका स्टैट्स का हो गया, जिसके अंदर मॉड मीडियन है, इनसे 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर अगर देखा जाए तो शतरंज की चाल भी चल सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 और वहाँ से 21 नहीं 22 चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा करें और 4 पार्ट्स अपने शॉर्ट में बनाएं। 10 आते थे, अभी तो कोई मसला ही नहीं है। तो देखें ये आपका लैडर वाला है, इसका शेडो बन रहा है नीचे, और ये शेडो जो है वो 2√3 है, और इसका डाटा बनाते हुए आपने इस पूरे को सॉल्व करना है। और पेपर साइड पे नज़र आ रहा होगा आपको, और मेजर एंगल ए जो है आपके पास 60 डिग्री आ गया। यही प्रेजेंटेशन रखें, गुड है, बेहतर है। अब टीचर होने के नाते भी बच्चे हमसे भी अच्छा सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर करूं। लेकिन ये याद रखिएगा इसे पेंसिल से बनाइएगा, मुझे मिली नहीं थी, मैंने इसको पेन से बना दिया। पेंसिल से बनाना है, किसी टीचर को शिकायत का मौका नहीं देना। जितना टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाला होता है, मार्किंग भी उसी हिसाब से वो फिर करता है। अगर आप पेन से बनाएंगे तो जो पेन से ख़ुद भी बनवा देते हैं तो वो आपको राइट कर देंगे, ठीक है, और जिन्होंने पेंसिल से बनवाते हैं वो काट देंगे। तो जिस तरह टीचरों की शक्लें चेंज होती हैं, उनकी मार्किंग में भी थोड़ा बहुत रद्दोबदल आ जाता है। बाद अक्सर देखा गया है नंबर बहुत कम आते हैं और नोट्स वही किसी और के होते हैं, उनके अच्छे आ जाते हैं, जबकि कॉलेज का डिफरेंट होता है, तो वहाँ टीचर डिफरेंट था। 9 के बाद 10 तो थ्योरम था, और ये आपका 20 चैप्टर है, उससे दिया हुआ है। और इस चैप्टर से बोर्ड वालों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर वो यूट्यूब की ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इसको लॉन्ग में रखें। आपने लॉन्ग में बहुत बुरा किया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग के अंदर आपने रट्टा मारने वालों के लिए थ्योरम डाल दिए हुए हैं। वहाँ पे भाई 20 चैप्टर्स कोई भी नहीं करेगा, सब चॉइस में छोड़ देंगे। इस बात को आप समझें, क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि लॉन्ग के अंदर इस चैप्टर से देंगे तो बच्चे करेंगे, वरना ये चॉइस में छोड़ देंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री से 2 आ रहे हैं, स्टैट से 2 आ रहे हैं, एक सेट से कर लेंगे, एक पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, कई चैप्टर छोड़ देंगे, थ्योरम छोड़ देंगे। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि आपने लॉन्ग में थ्योरम ही थ्योरम दे दिए, ठीक है। और आप लोग भी समझते हैं कि थ्योरम जो है वो अमूमन जिनका अलजबरा कमज़ोर होता है वो उसमें आसानी से कर लेते हैं। तो अब लॉन्ग पोर्शन आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, वो आप खुद कीजिएगा। और चूँकि उसके अंदर ज़्यादातर थ्योरम है, तो इसी नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह आपका पेपर अच्छा करे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इंटर को भी इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी खिदमत में वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।